गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल किसी भी प्रकार का विद्यार्थी यानी कि किसी भी क्लास में वो स्टडी कर रहा है, चाहे वो 9th में है, चाहे वो 10th में, 11th 12th या हायर क्लासेस में भी है, उसको ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो टॉपिक है वो उसका क्लियर होना आवश्यक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल प्यारे विद्यार्थियों, आप किसी भी कंपनी के अंदर काम करोगे, आप चाहे किसी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काम करोगे या कहीं भी किसी बिजनेस पर्सन से आप बातचीत करोगे, तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का होना अति आवश्यक है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है हमारा कम्युनिकेशंस। ये हम 9th जो क्लास है, 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट सेशन जो होगा उसकी बात करूँगा मैं, और उसके अंदर जो 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट सेशन है उसका नाम है प्यारे विद्यार्थियों कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि आप व्यवहारिक तौर पर जब किसी से बातचीत करते हो, बोलते हो, तो वो हमारा कम्युनिकेशन स्किल होता है। किसी बात को बोलना, किसी बात को बोलकर किसी को कहना, किसी को रिटर्न में कोई किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट देना, ये सारी क्या है कम्युनिकेशन स्किल है। या तो आप किसी चीज़ को स्पीक करते हो यानी कि बोलते हो, या आप लिखते हो, दोनों ही मायने में कम्युनिकेशन स्किल हो रहा है। व्यवहारिक तौर पर किसी से बातचीत करना कम्युनिकेशन स्किल है, किसी को लिखित में किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट देना कम्युनिकेशन स्किल है। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल को प्रभावी बनाना यानी कि कम्युनिकेशन स्किल हमारा क्या होना चाहिए, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। अगर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो हम इतने काबिल इंसान नहीं हैं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल के लिए प्यारे विद्यार्थियों, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि जो बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना, ये चारों चीज़ों में अगर हम निपुण हैं तो वो हमारा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होता है। चाहे वो हमारा बोलना हो यानी कि स्पीकिंग स्किल, चाहे वो हमारी स्पीकिंग स्किल है, स्पीकिंग स्किल्स है, चाहे प्यारे विद्यार्थियों वो हमारी राइटिंग स्किल है, राइटिंग स्किल्स है, चाहे वो प्यारे विद्यार्थियों हमारी रीडिंग स्किल्स है, रीडिंग स्किल्स है, चाहे वो प्यारे विद्यार्थियों हमारी लिसनिंग स्किल्स है, लिसनिंग स्किल्स है। अगर चारों के अंदर हम निपुण हैं तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो बड़ा ही इफ़ेक्टिव है। यानी कि हमें सही ढंग से बोलना आना चाहिए, अपने जो विचार है
वो दूसरे पर्सन तक पहुंचाने का जो मेथड है यानी कि स्पीकिंग वो अच्छा होना चाहिए। राइटिंग यानी कि अगर विचारों को लिख कर किसी को बताना है, अगर अच्छी तरह अगर हम विचारों को अब बता सकते हैं, वो हमारा राइटिंग स्किल्स है। अगर रीडिंग यानी कि किसी ने हमको कुछ रिटन में डॉक्यूमेंट दिया है, लिख कर कुछ दिया है, उसको अगर हम रीड डाउन कर सके, समझ सकें, तो वो हमारा रीडिंग स्किल्स है। लिसनिंग मतलब सुनना, ऑडियंस यानी कि ऑडियंस से कम्युनिकेट करेंगे तो स्पीक करेंगे, और अगर ऑडियंस हमें किसी प्रकार का कम्युनिकेट कर रहे हैं तो हम लिसनर हैं, हम सुनेंगे उसकी बातों को। तो ये जो लिखना है, पढ़ना है, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, ये चारों क्या है? इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल है। अब ज़रूरत कहाँ होती है इनकी? इनकी ज़रूरत प्यारे विद्यार्थियों, आप कहीं भी जाओ, इन तो चारों चीज़ों की ज़रूरत तो होती है। अगर आपको बोलना नहीं आता तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप किसी प्रकार का बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस पर्सन से किसी से बातचीत करनी है, किसी फर्म से बातचीत करनी है, किसी दूसरे पर्सन से बात करनी है, किसी नंबर ऑफ व्यक्तियों के झुंड से अगर बातचीत करनी है, किसी भी प्रकार की डील करनी है, तो ये चारों चीज़ें तो बहुत ही आवश्यक है। तो ये चारों चीज़ें अगर हम जानते हैं तो हमारा जो कम्युनिकेशन का जो तरीका है वो हमारा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल कहलाता है। आगे हम बात करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। इम्पोर्टेंस से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो कम्युनिकेशन है, जो हमारा कम्युनिकेशन है, ये जो शब्द है ये हमारा लैटिन भाषा का है। किसका? लैटिन भाषा का। ये जो शब्द आया कहाँ से है? कम्युनिकेयर से। कम्युनिकेयर लैटिन भाषा में इसको कहते हैं टू शेयर यानी कि इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, एक पर्सन से अदर पर्सन में, एक आदमी से दूसरे आदमी में, यानी कि किसी बात को शेयर करना, भेजना, वो होता है हमारा कम्युनिकेशन। यानी कि व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन जब शेयरिंग होती है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये लैटिन शब्द है, कम्युनिकेयर से आया है, जिसका अर्थ होता है टू शेयर। आगे हम प्यारे विद्यार्थियों बात करेंगे इसके बाद इम्पोर्टेंस की, कि इम्पोर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन के। यानी कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, संवाद। तो इम्पोर्टेंस अलग अलग होती है प्यारे विद्यार्थियों। हमारी इम्पोर्टेंट अलग अलग होगी। इम्पोर्टेंट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन की जो इम्पोर्टेंट है वो किस प्रकार से है? इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन यानी कि अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी योजनाओं को ऑडियंस तक शेयर करना, इन्फॉर्मेशन को भेजना, वो है हमारा इम्पोर्टेंस। किस तरह भेजते हैं? अब मैं अपना ये जो वीडियो लेक्चर है ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अपनी जो पढ़ाने का जो तरीका है या ये जो इन्फॉर्मेशन है आप तक मैं शेयर कर रहा हूँ बातचीत के माध्यम से, इसकी इम्पोर्टेंस, जो विचार है मेरे,
जो मेरी भावनाएं हैं, मेरी योजनाएं हैं, मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ, पहुँचा रहा हूँ अपनी इन्फॉर्मेशन को, ये क्या है? ये कम्युनिकेशन है। और इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो नंबर एक इन्फॉर्म। इन्फॉर्म का मतलब प्यारे विद्यार्थियों, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इन्फॉर्म करना, बताना, बातचीत को बताना कि क्या बातचीत है, वो होगा इन्फॉर्म। अब वो बताने का जो तरीका होगा वो हमारा क्या है? इन्फ्लुएंस। जो हमारा एक पर्सन से किस वे में हम बताते हैं, हमारा फ्लो क्या रहेगा, वो है इन्फ्लुएंस। यानी कि बताने का फ्लो, बताने का तरीका, एक पर्सन से दूसरे पर्सन से बातचीत शेयर करने में जो हमारा इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है, वो कैसा है? तो इन्फॉर्म बताना और किस प्रकार बताना, इन्फ्लुएंस, और उसको एक्सपोज फीलिंग करना। यानी कि मैं आप तक बातचीत को शेयर कर रहा हूँ तो क्या कर रहा हूँ? एक्सपोज कर रहा हूँ जो मेरी फीलिंग्स है। कौन सी फीलिंग्स? जो मेरी फीलिंग है उसको आप तक पहुंचा रहा हूं, अपनी भावनाओं को आप तक पहुंचा रहा हूं, अपने विचारों को आप तक पहुंचा रहा हूं। तो ये क्या है? इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशन की। एक्सपोज आइडिया करना, एक्सप्रेशन करना, फीलिंग को क्या करना? एक्सप्रेशन करना। एक्सप्रेस फीलिंग और एक्सपोज आइडिया, आइडिया को एक्सपोज करना, आइडिया को शेयर करना, आइडिया को बताना, बातचीत करना। आगे है अंडरस्टैंडिंग अदर। नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग अदर। यानी कि दूसरे को समझना, वो क्या है? अंडरस्टैंडिंग करना। दूसरे को समझना वो भी क्या है? हमारा कम्युनिकेशन का एक पार्ट है। इम्पोर्टेंट ऑफ ए कम्युनिकेशन, दूसरे को समझना, अंडरस्टैंडिंग टू अदर, एक्सपोज आइडिया, अपने आइडिया को शेयर करना एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर, एक्सप्रेशन फीलिंग, भावनाओं जो एक्सप्रेशन है, अपनी भावनाएं हैं, उसके माध्यम से शेयर करना। इन्फ्लुएंस, अपना प्रभाव, और इन्फॉर्म, अपनी बातचीत को इन्फॉर्म करना एक पर्सन से दूसरे पर्सन। ये सारी हमारे क्या है? इम्पोर्टेंस है किसकी? कम्युनिकेशन के लिए। तो आज की क्लास में प्यारे विद्यार्थियों इतना ही। कल हम एलिमेंट की बात करेंगे कि हमारे जो कम्युनिकेशन के एलिमेंट कौन कौन से हैं।